ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। 26 दिसंबर यानी कि कल हम सभी सफला एकादशी का व्रत जो है वो रखेंगे। जिन लोगों को व्रत रखना है वो व्रत रखेंगे और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी सफला एकादशी के दिन नियम पूर्वक केले के पेड़ की, तुलसी के पौधे की और साथ ही साथ लड्डू गोपाल या श्री हरि के जितने भी स्वरूप हैं उनकी सेवा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें स्नान ध्यान के बाद सबसे पहले व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए और जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं उन्हें भी पूजा का संकल्प ज़रूर लेना चाहिए और एकादशी के नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले नियम में जो शामिल है वो ये है कि हमें कोई भी जीव हत्या, चाहे वो कितना भी सूक्ष्म जीव हो, चींटी, मच्छर, कॉकरोच, कुछ भी, हमें किन्हीं भी चीज़ों की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के साथ-साथ किसी भी फूल को तोड़ना नहीं चाहिए, पौधों को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। एक दिन पहले ही आप सारी व्यवस्था आपको कर लेनी चाहिए। कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, चावल भी नहीं खाना चाहिए। प्रयास यही करें कि किसी को हम अपने द्वारा दुखी ना करें। कुछ खास जो नियम है वो यही हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल या श्रीहरि के जितने भी स्वरूप हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी आप पाठ करें। सुबह शाम तुलसी के पेड़ के नीचे आपको दीपदान ज़रूर करना चाहिए। पीले वस्त्र आपको अवश्य पहनने चाहिए। प्रयास यही करें कि लड्डू गोपाल को या श्री हरि को, जिनका भी विग्रह आपने रखा हुआ है, उनको भी आप पीले ही पुष्प चढ़ाएँ, पीला फल चढ़ाएँ और पीले ही वस्त्र उन्हें धारण कराएँ। पीला अगर आप भोग लगाते हैं तो भी अति उत्तम होता है। घर का बना हुआ अगर आप भोग लगाते हैं तो वह भगवान सहर्ष ही स्वीकार कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो आप कोई पीला ऋतुफल भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी कथा का भी आपको श्रवण अवश्य करना चाहिए या आपको इसका पाठ भी ज़रूर करना चाहिए। एकादशी की जो सफला एकादशी की कथा है उसके अनुसार एक राजा थे जिनके 5 पुत्र थे। उनमें से जो सबसे बड़ा पुत्र था वो बहुत ही चरित्रहीन और मांस खाने वाला, मतलब ही बहुत ही खराब चरित्र का व्यक्ति था। दूसरों को परेशान करने में उसको मज़ा आता था, दूसरों को कष्ट देने में उसको मज़ा आता था। तो एक बार उस जो है राजा ने उसको दुखी होकर घर से बाहर निकाल दिया था, महल से अपने बाहर निकाल दिया था। तो अपना जीवन यापन करने के लिए उसने चोरी करना स्टार्ट कर दिया। जब उसने चोरी करना शुरू किया तो वो एक बार पकड़ा भी गया, लेकिन राजा का पुत्र होने के कारण लोगों ने उसे किसी जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। क्योंकि सर्दी की एकादशी है और जहाँ पर जिस पेड़ के नीचे उसे छोड़ा गया था वो पीपल का पेड़ था और आसपास में उसके फल के पेड़ लगे हुए थे। तो क्योंकि शाम होते ही जल्दी ही अंधेरा होने लगा और उसने पेड़ों से फल तो तोड़े, लेकिन इतनी ठंड पड़ रही थी कि ना ही उससे खाया जा रहा था और ना ही उससे सोया जा रहा था। तो जो उसने फल तोड़े थे उसने पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए और उनको जो है भगवान को का स्मरण किया कि मैं नहीं खाऊँगा, आप ही खा लीजिए। ऐसा कहकर वो रात भर जो है ठिठुरता रहा, ना ही उसे नींद लगी, ना ही उससे कुछ खाते बना। अगले दिन जब अगला दिन आया, पारण का दिन हो चुका था और उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो उसने जो पीपल के पेड़ के नीचे जो फल थे, जब गर्मी उसके शरीर में धूप से लगी तो अगले दिन उसने वही फल उठाकर पारण कर लिया। तब उसे आकाशवाणी हुई कि तुमने पूरा दिन, क्योंकि तुमने पाप तो बहुत किए हैं, लेकिन सफला एकादशी के दिन जो भी तुमने भगवान को चाहे सच्चे मन से एक ही मिनट के लिए स्मरण किया और उन्हें भोग जो तुमने उन्हें दिया है, भोजन जो भी तुमने भगवान को स्मरण करके दिया है, उसे उन्होंने स्वहर से स्वीकार कर लिया है और वो सभी तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्त करते हैं। भगवान ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया कि भगवान ने आपको जो है मुक्त कर दिया है और आप अपने वापस राजा के पास वापस जाइए। और उनका चित्त था, भगवान ने उन्हें बदल दिया था एकादशी के फल के प्रताप से, व्रत रखने के प्रताप से उन्हें इतना उनका मन जो है सत्संग की ओर कर दिया और वो राजा के महल में चले गए। उन्होंने अपने पिता से हर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और राज्य में रहकर उन्होंने फिर से उदारता का काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह से सफला एकादशी जो है पापों का नाश करने वाली होती है। वैसे तो सारी एकादशी बहुत ही पुण्य वाली होती है, लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत पूरे नियम के साथ करते हैं और उसका त्याग करके कोई भी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। साथ ही साथ कहा जाता है कि मरने के बाद उन्हें श्रीहरि के चरणों में भी स्थान मिलता है।
तो इसी तरह की छोटी-सी स्टोरी है इसकी, इसको आप ज़रूर श्रवण करें, इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें, इसका भी विशेष लाभ आपको मिलता है। तो सफला एकादशी के दिन आप इन नियमों का पालन ज़रूर करें। महादेव और श्रीहरि आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।